Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11 and it is our first chapter of microeconomics. In this video we understand about the meaning of micro and macroeconomics. So what we can understand when we are staying on this chapter, first are the economic activities, micro and macro level of economic activities, subject matter of economics, nature of economics, where we understand about the positive and normative designs. Then after the microeconomics, scope, branch of macroeconomics, and after that the significance of the study on the microeconomics, then limitation, after that the macroeconomics, scope of macroeconomics, importance of macroeconomics, their limitation and the differences between micro and macroeconomics, and after that the mutual dependence of the micro and macroeconomics. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन सिंपल सी बात समझ लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जो पैसे के लिए की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि जिसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग ऑफ अमाउंट। तो यहाँ लैंग्वेज क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक के सब्जेक्ट मैटर में। तो all the economic activities arise out of the unlimited wants and the scarce means are included in the subject matter of economics. यानी all the economic activities, सारे के सारे economic activities arise out of the unlimited wants, जो क्या होते हैं unlimited wants के साथ arise होते हैं, जनरेट होते हैं, and the scarce means और क्या होते हैं कमी के साथ, यानी कि हमारे पास क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स है, उसके साथ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं आर मींस आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसको हम क्या करते हैं, स्कार्सिटी ऑफ मैटर्स या स्कार्स की बात करें एंड वांट्स की बात करें, ये सारी चीजें जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अराइज होती है वो क्या होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। नॉर्मली अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट that activities is called economic activities which is related to the use of limited resources of the satisfying human unlimited wants। कहता है कि मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या होती है which is related to the use of limited resources, जो क्या कहते हैं कि जो limited resources के यूज की बात करती है for the satisfying of the human wants, unlimited wants, और उन लोगों की बात करती है जिसमें हमारा ह्यूमन बीइंग्स का जिसके पास अनलिमिटेड वांट्स है और उस वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करती है, वो एक्टिविटीज क्या कहलाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। जो से यहाँ पे कुछ मीनिंग स्टडी किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स। ऐसी एक्टिविटी जिसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं जो रिलेट करती है लिमिटेड रिसोर्सेज से और अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी होती है। ये तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में है, बिजनेस के लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि दैट आर एक्टिविटीज व्हिच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द मनी फॉर देयर नीड्स इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे कहते हैं ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट जनरेट द इनकम। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करते हैं, इनकम जनरेट नहीं करते। कहता है इट इज नॉट द नेसेसिटी दैट इकोनॉमिक मस्ट ऑलवेज बी क्रिएट थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स है या फिर कहीं जो मनी टर्म्स है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू ही जनरेट करने का या क्रिएट करने का करें। इकोनॉमिक्स मे नॉट बी जनरेटेड by performing the economic activities। कहता है इनकम जो होती है इनकम may not be generated, इसको जनरेट किया जा सकता है और नहीं भी किया सकता है by performing the economic activities को परफॉर्म करके। For the example, consumption of an economic activities but income is not generated by the consuming of an article। कहता है कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम वहाँ जनरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम कोई चीज खरीद के लेके आ रहे हैं और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा इनकम जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से देख रहे हैं हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनकम को जनरेट नहीं करती है। यहाँ पे लिखा भी है ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट एसेंशियल टू जनरेट द इनकम। सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरूरी नहीं है कि वो क्या करें, इनकम को जनरेट करने का काम करें। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी मेनली 4 टाइप की होती है, कंजप्शंस की होती है, प्रोडक्शन की होती है, एक्सचेंज जिसमें हम प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंजप्शंस की, तो कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हिच द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूम्ड फॉर सैटिस्फाइंग द वेरियस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स। कहते हैं कि कंजप्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सामानों को या गुड्स को यूज करने, गुड्स के सर्विसेज एंड उसको गुड्स को कंज्यूम करने का काम करते हैं अलग अलग लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लाइक ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंजप्शंस। तो हम क्या करते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी कंजप्शन एक्टिविटीज को करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंजप्शन एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें फूड, ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग एक एग्जांपल है। फिर कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज, द प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज associated with the adding the utility of or the value in the goods and services। क्या होता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि किसी गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है, यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता बढ़ाने का काम किया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। जो स्विचिंग द क्लोथ after the cutting by the tailor is an example। कहता है क्या, स्विचिंग यानी कि कपड़े को सिलने की अगर बात करें तो टेलर क्या करता है, पहले उसको काटता है, काटने के बाद उसको सिलने का काम करता है और उसको यूजेबल बनाता है। तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर से समझ लीजिए, प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज एसोसिएटेड। प्रोडक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, विद द एडिंग द यूटिलिटी और द वैल्यू इन द गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी या वैल्यू को बढ़ाने का करता है। एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हिच द गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और ब्रॉट एंड दिस ट्रांजैक्शंस इज यूजुअली मेड इन मनी। यहाँ पे पैसे जनरेट हो रहा है। नॉर्मली क्या रहता है, एक्सचेंज इज दैट एक्टिविटीज, एक्सचेंज वो एक्टिविटीज है इन व्हिच द गुड्स और A factor of production is sold, जिसमें क्या होता है, किसी गुड्स को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सोल्ड करके पैसे हमारे काम के बेसिकली द मेड इन द मनी, जिसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। दिस एक्टिविटीज ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस डिटरमिनेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन भी कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज या किसी गुड्स या सर्विसेज को सोल्ड करने के पैसे कमाने का काम। जैसे अगर देखें तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन-कौन से हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन-कौन से होते हैं, तुम्हारा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो नॉर्मली द प्राइस डिटरमिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्राइस डिटरमिनेशन 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला फैक्टर प्राइसिंग, दूसरा पहला प्रोडक्शन प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें, इट्स डील विद द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ द गुड्स इन द वेरियस मार्केट। ये क्या करता है, ये गुड्स के अलग अलग मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करने का काम करता है। सिचुएशन लाइक द परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि हमारी जो सिचुएशन होती है मार्केट की, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे प्राइसिंग क्या होगी, मोनोपोली जो होती है वहाँ पे प्राइसिंग क्या होगी, और जहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे प्राइस की सिचुएशन क्या होगी किसी भी प्रोडक्ट की, उसको इस प्राइसिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग के माध्यम से जनरेट कर डिसाइड करने का करते हैं। तो फैक्टर प्राइसिंग की बात करें, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। In other words, we deal with the price difference of the land, where we understand about the rent, labor, the wages, capital, interest, and entrepreneurship, the profits. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन की है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्शन को जनरेट करने या प्रोडक्शन के उन फैक्टर्स की बात करते हैं जिनके थ्रू कोई प्रोडक्ट जनरेट होता है। फिर कहते हैं द फैक्टर प्राइसिंग इज आल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर प्राइसिंग को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। कहता है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ अ कैपिटल गुड्स, जो क्या होता है कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन से जनरेट होती है, और साथ ही साथ कहता है एंड द सर्विस इन फ्यूचर, और उसका जो बेनिफिट होता है वो फ्यूचर को पॉइंट ऑफ व्यू करके, यानी कि हम आज पैसा लगा रहे हैं तो हम ये मान चलते हैं कि वो फ्यूचर में इससे बेनिफिट होगा। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होते हैं। ना इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन
machines for a tailor is an investment. प्रोडक्शन मशीन एक टेलर क्या है? इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इट्स मेक सर्ट फॉर द पीपल एंड दस हेल्प इनडायरेक्टली टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। और वो क्या करता है? टेलर का मशीन खरीद के लाता है तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है और उसकी हेल्प से वो क्या करता है? कपड़े बनाता है और लोगों की इनडायरेक्टली जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सेटिस्फाइंग वांट्स होती है, उसको फुलफिल करने का करता है। अब हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। माइक्रो का सेंस स्मॉल से होता है और मैक्रो का सेंस लार्ज से होता है। तो फिलहाल देखते हैं एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी डन बोथ एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट एंटायर इकोनॉमिक लेवल। ये लोग देखिए इंडिविजुअल लेवल की बात करता है और एंटायर इकोनॉमिक लेवल। इंडिविजुअल जब भी माइक्रो की बात करें और एंटायर की जब बात करेंगे तो मैक्रो की बात करते हैं। तो इकोनॉमिस्ट immense economist of Norway, the Ranger phrase has classified economics in two branches. Ranger phrase ने क्या किया? इसको इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में क्लासिफाई किया, पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो लेवल। जब हम बात करते हैं माइक्रो की, कहता है एट प्रेजेंट टू मेथड्स, द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ एनालाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज के टाइम में दो मेथड्स को यूज किया जाता है, माइक्रो और मैक्रो को। किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए। माइक्रो एंड मैक्रो हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रो और मैक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइक्रो लिया गया है माइक्रोस से और मैक्रो लिया मैक्रोस से। द रिप्रेजेंटेटिव द माइक्रो मींस द स्मॉल एंड मैक्रोस मींस ह्यूज। अगर हम देखिए ग्रीक वर्ड में इनका जो मतलब होता है क्या होता है? माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब ह्यूज होता है, बड़े से होता है। यहाँ पे अगर हम बात भी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बहुत छोटे लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक स्टडीज है, इसके थ्रू हम स्टडीज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ओनली द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे एक व्यक्ति, एक अभी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है अ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक जो व्यक्ति होता है उसका बिहेवियर हम क्या है, उसका कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, फर्म का बिहेवियर क्या है। सच एज एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are associated with the individual economic units and hence the studies in the micro economics। यानी कि छोटे लेवल पे एक व्यक्ति की जब भी बात है, एक फर्म, एक इंडिविजुअल, एक फैक्ट्री या एक कंट्री की बात करेंगे तो वो माइक्रो लेवल की बात करती है जब भी हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की। मैक्रो लेवल की बात करें तो ये बात करता है एंटायर ऑफ इकोनॉमिक लेवल की, यानी इस पूरी इकोनॉमी की बात करता है। यानी कि अगर इसकी बात कर लेते हैं द नेशनल इकोनॉमी, इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल प्रोडक्शन, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा। यानी जब भी बात करें सभी के सभी की बात करते हैं, ओवरऑल मार्केट की, ओवरऑल लोगों की, ओवरऑल नेशंस की बात करते हैं। तो इस तरह की जब पूरी की बात करें तो इन सभी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने का किया जाता है। द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ एंड इकोनॉमी maximize its social welfare by increasing its income and employment level। और इसको स्टडी करने का मेन सिचुएशन क्या होता है कि कैसे हमारी जो सोशल और वेलफेयर सिचुएशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको जनरेट करने का, इसको समझने का काम किया है। So dear students, in this video that's all. If you have any doubt or query, you should be concerned to the Google Classroom. Thank you.